और वकील पर हमला शर्मनाक। हैदरगढ़ टोल फिर विवाद में, क्या आम आदमी को इंसाफ मिल पाता? सिस्टम पर उठे बड़े सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने टोल व्यवस्था की असलियत और सिस्टम के दोहरे मापदंड दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला दरअसल हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 731 पर स्थित गौतोना टोल प्लाजा का है, जहां लखनऊ हाई कोर्ट जा रहे एक अधिवक्ता के साथ टोल कर्मचारियों द्वारा कथित मारपीट की गई और फिर इसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। अब ये जो मुद्दा है वो सिर्फ एक वकील के साथ मारपीट का नहीं है, मुद्दा है टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी और उस सिस्टम का जो आम आदमी के साथ रोज ऐसे मामलों में अक्सर सोया रहता है। लेकिन जब मामला किसी संगठित वर्ग के व्यक्ति से जुड़ता है तब कार्रवाई भी तेज हो जाती है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यही घटना किसी अधिवक्ता के बजाय किसी सामान्य नागरिक के साथ हो जाती तो क्या इतना बड़ा एक्शन इतनी जल्दी हो पाता? चलिए दोस्तों, आपको अब हम पूरा मामला शुरुआत से समझा देते हैं। दरअसल दोस्तों, जानकारी के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले के थाना हथगवा क्षेत्र निवासी रत्नेश शुक्ला लखनऊ हाईकोर्ट में अधिवक्ता है। बुधवार को वो अपने निजी वाहन से न्यायालय की कार्रवाई में शामिल होने के लिए लखनऊ जा रहे थे। जब उनका वाहन बाराबंकी के गौतोना टोल प्लाजा पर पहुंचा तो फास्टैग की वैधता समाप्त हो चुकी थी। अब यहाँ सामान्य स्थिति में क्या होता है? ड्राइवर या फिर वाहन मालिक नकद भुगतान करता है, रसीद कटवाता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अधिवक्ता ने भी टोल कर्मियों से यही अनुरोध किया कि नकद भुगतान लेकर के रसीद काट दीजिए और वाहन आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन आरोप है कि इसी बात पर टोल कर्मचारी का रवैया अचानक से उग्र हो गया। पहले बहस हुई, फिर कथित तौर पर गाली गलौज शुरू हो गया और जब अधिवक्ता ने विरोध किया तो टोल कर्मचारियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कि हाईकोर्ट जाने वाला एक अधिवक्ता अगर सार्वजनिक जगह पर इस तरह से पीटा जा सकता है तो आम नागरिक के साथ क्या क्या होता होगा, क्योंकि टोल प्लाजा कोई सुनसान जगह नहीं है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद एक सार्वजनिक व्यवस्था है जहां कैमरे होते हैं, कर्मचारी होते हैं और सिक्योरिटी होती है, पर पुलिस की चौकी भी वहीं कई जगहों पर मौजूद होती है। फिर भी अगर वहां ऐसी गुंडागर्दी हो जाए तो इसका मतलब तो बेहद साफ है कि इन लोगों के अंदर कानून का डर अब खत्म हो गया है। अब जैसे ही ये खबर फैली, हैदरगढ़ तहसील बार एसोसिएशन में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोतवाली पहुंच गए और बार एसोसिएशन अध्यक्ष अचल कुमार मिश्र के नेतृत्व में वकीलों ने नारेबाजी की और टोल कर्मचारियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रह गए। वकीलों की एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब कानून की रक्षा करने वाला सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा, और ये बात यही सही भी लगती है। लेकिन इसी लाइन के साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ जाता है कि कानून की रक्षा करने वाला ही क्यों हर बार सिस्टम से तत्काल न्याय निकल पाता है और आम आदमी क्यों वर्षों तक थाने, कोर्ट और दफ्तरों के चक्कर काटता रह जाता है? अब यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा एंगल जो है दोस्तों वो सामने आ जाता है, जो आपको समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यूपी में टोल प्लाजाओं पर विवाद कोई नई बात नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो खुद अनुभव इस चीज को किया होगा कि टोल पर छोटी सी बात पर स्टाफ अकड़ दिखाने लगता है, भाषा खराब करता है, झगड़ा करने लगता है और कई बार तो मारपीट की स्थिति बन जाती है, या यूं कहे कि मारपीट भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सामने वाला आम आदमी है, ज्यादा कर भी क्या सकता। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये हिम्मत उन्हें कहां से आ रही है? क्या इन्हें किसी का संरक्षण मिल रहा है? क्या ये जनता की थाने तक मामला जाएगा ही नहीं, या फिर ये एक भरोसा है कि आम आदमी केस नहीं लड़ेगा? यही वजह है कि बार बार टोल प्लाजा पर ऐसे मामले आते रहते हैं। अब इस केस में पुलिस ने क्या किया हम आपको वो बता दें तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित अधिवक्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु मल के मुताबिक एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाशी के लिए दबिश दी जा रही है। अब यही आपको हम ये भी बता दें कि जिस टोल प्लाजा पे मारपीट हुआ था उस टोल प्लाजा को भी बंद कर दिया गया। अब यही वो पॉइंट है जहां हम एक बार फिर अपनी असली सवाल पर लौट आएंगे। अगर वही पीड़ित एक अधिवक्ता ना होकर के कोई ट्रक ड्राइवर हो, अगर पीड़ित कोई गांव का किसान होता, अगर पीड़ित कोई मजदूर होता, अगर पीड़ित कोई साधारण नौकरी पेशी होता तो क्या पुलिस इतनी तेजी से हिरासत में उसे ले लेती? क्या इतने वकील थाने पहुंच पाते? और क्या इतनी मीडिया कवरेज हो पाती? और क्या टोल कंपनी पर ब्लैकलिस्ट की मांग इतनी जोर से उठती? यही दोहरा सिस्टम है दोस्तों।
और यही वजह है कि इस खबर का असर सिर्फ बाराबंकी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये मुद्दा पूरे राज्य, पूरे टोल प्लाजा की व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना चाहिए, क्योंकि टोल वसूली सरकार और एजेंसियों जनता की सुविधा के नाम पर करती है, रोड के रखरखाव के नाम पर करती है, समय की बचत के नाम पर करती है। लेकिन जब टोल में ही गुंडागर्दी शुरू हो जाए या फिर उसी को ही गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया जाए तो फिर जनता को सुविधा क्या मिलेगी? हम आपसे अब इसी बात का जवाब मांगते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठता है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।